अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक न्यू टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर से, और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे स्पोर्टिंग टिश्यूज़ इन प्लांट्स के बारे में। एक एक पॉइंट करके आपने समझना है। अब अगर स्पोर्टिंग टिश्यूज़ की बात की जाए तो ऐसे टिश्यूज़ जो प्लांट को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, उनको हम कहते हैं स्पोर्टिंग टिश्यूज़ इन प्लांट्स। इनको डीपली डिटेल के साथ हमने देखना है। तो ये जो स्पोर्टिंग टिश्यूज़ हैं ये हेल्प करते हैं द प्लांट की कि ये जो सपोर्टिंग टिश्यू हैं ये प्लांट की हेल्प करते हैं टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, ताकि पौधे अपनी साख्त को मेंटेन करें, साख्त को बरकरार रखें। स्ट्रेंथ, और पौधों को ये सपोर्टिंग टिश्यू स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी या लचक भी जो प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज़, उन टिश्यूज़ को क्या बोला जाता है? स्पोर्टिंग टिश्यू का नाम दिया जाता है। अब ये जो मेन सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं उनमें से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, ये सारे के सारे टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्लांट को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये सपोर्टिंग टिश्यू कहलाते हैं प्लांट के अंदर। अब हमने इनमें से जो है वो कुछ टिश्यूज़ की वजाहत करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक एक पॉइंट करके आपने समझना है और इसको याद करते जाना है। पहली चीज़ जो पढ़ने वाली है उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। एक एक पॉइंट करके आपने समझना है। अब अगर हम बात करें पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की, तो ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं ये पौधों को, वो पौधे जो सॉफ्ट पौधे होते हैं, मतलब कि नर्म पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनको हम हर्बिशियस प्लांट कहते हैं, उनको पैरेन्काइमा टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो लार्जर प्लांट होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं, उनके पार्ट्स को, उनके हिस्सों को भी जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू का नाम देते हैं। अब ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं ये पौधों के अंदर एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में और पिथ में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में और पिथ के अंदर जो है ये देखने को मिलते हैं। अब ये जो आपके पास पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तब ये जो पानी उनके अंदर, उन सेल्स के अंदर चला जाएगा, तो वहाँ जाकर ये क्रिएट कर देगा, पैदा कर देगा टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर कहा जाता है इंटरनल प्रेशर। सेल के अंदर जब पानी जाता है वैक्यूल के अंदर तो वैक्यूल टर्जिड हो जाता है। जब वैक्यूल टर्जिड हो जाएगा तो सेल मोटा हो जाएगा, तो सेल के मोटा होने को, फूल जाने को हम क्या कहते हैं? टर्जिडिटी का नाम देते हैं। और प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर का नाम देंगे। और टर्गर प्रेशर कैसे पैदा होगा? जब पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ क्या करेंगे? पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। एक एक पॉइंट करके आपने समझना है। अब ये जो टर्गर प्रेशर पैदा हुआ है ये सेल को रिजिड रखता है, मतलब सेल को मजबूत रखता है, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो टर्गर प्रेशर है ये जनरेट कैसे होगा, तो एक एक पॉइंट करके आपने इसको याद रखना है। तो जहन में रखिएगा कि टर्गर प्रेशर जो है इज़ काज्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द वैक्यूल, कि सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास एक वैक्यूल, और ये वैक्यूल सेल के अंदर होता है। इसकी दीवार को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, इसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। अब ये जो टोनोप्लास्ट है ये दीवार है जो कि वैक्यूल को जो है वो क्या किए हुए, घेरे हुए है, मतलब कि ये हमारे पास वैक्यूल है, और ये वैक्यूल किसके अंदर पाया जाता है? सेल के अंदर। अब ये वैक्यूल उन सेल्स का है, जो सेल्स कौन से हैं? पैरेन्काइमा है। अब पानी इनके अंदर जाएगा, क्योंकि जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर इनके अंदर चला जाता है वैक्यूल के अंदर। अब वैक्यूल के अंदर जब पानी जाएगा, सारे का सारा यहाँ पर पानी होगा, तो ये पानी ऑस्मोटिक प्रेशर डालेगा किस चीज़ के ऊपर? टोनोप्लास्ट के ऊपर। अब टोनोप्लास्ट के ऊपर जब ये प्रेशर डालेगा तो टोनोप्लास्ट मतलब ऐसे टर्जिड हो जाएगी, तो वैक्यूल मोटा हो जाएगा। जब वैक्यूल मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, तब सेल जो है वो भी फूल जाता है, और इस तरह के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही बात कि मेम्ब्रेन जो है वैक्यूल की, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इस टोनोप्लास्ट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। अब क्या होगा कि जो टोनोप्लास्ट है, मतलब कि ये वाली मेम्ब्रेन है, इसमें आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। पहले जब आयन वैक्यूल के अंदर जाएंगे तो अंदर जो है वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल कम होगा, पानी कम होगा, तो बाहर वाला पानी अंदर चला जाएगा। जब वाटर अंदर दाखिल हो जाता है वैक्यूल के अंदर, तो सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं। जब सेल टर्जिड हो जाते हैं तो प्लांट्स रिमेन अपराइट, मतलब जब सेल टर्जिड हो जाएंगे तो प्लांट सीधा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूं, एक ज्वार आपने देखा होगा, ज्वार जिसको बोलते हैं, वो घास होता है, उसके जो पौधे हैं
गर्मियों में वो ऐसे झुक जाते हैं पानी अगर कम हो। अगर गर्मियों में शदीद गर्मी हो 12-1 बजे दिन के या गर्मी के टाइम आप उसमें पानी लगा दें। अब जब पानी देंगे तो पानी पौधे जज्ब करेगा, जब पानी पौधा जज्ब करेगा तो आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा कि पौधे के पत्ते जो हैं जवार के, बिल्कुल सीधा होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि पानी जो है वो पत्तों के सेल्स के अंदर गया, वैक्यूल के अंदर गया, वैक्यूल टर्जिड हुए, वैक्यूल टर्जिड हुए, सेल टर्जिड हो गया। जब सेल टर्जिड हुआ तो पौधे का जो पार्ट है वो क्या हुआ, स्ट्रेट हो गया, अपराइट हो गया। तो इस तरह के प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। अब इसी तरह ये जो आपके पास टर्गर प्रेशर है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि पौधे को खिंचाव की ताकत देता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें कोलन कैमा की, तो कोलन कैमा सेल्स जो हैं ये ऐसे स्पोर्टिंग टिश्यूज़ हैं जो कि एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम मतलब कि पौधों का जो यंग स्टेम होता है उसकी एपिडर्मिस के बीनीथ नीचे पाए जाते हैं। इसी तरह लीफ स्टॉक जो पत्ते की मतलब जो पत्ता होता है, पत्ते की जो डंडी होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरह पौधे के पत्ते के अंदर जो वेन्स नालियाँ होती हैं, रगें होती हैं, वहाँ पर भी कोलन कैमा देखने को मिलते हैं। अब ये जो कोलन कैमा सेल्स हैं ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबूतरे होते हैं और ये अरेंज्ड होते हैं। इनके अंदर जो सेल्स हैं ये अरेंज्ड होते हैं, स्टार की तरह, स्टैंड की तरह या सिलेंडर्स की तरह जो है ये अरेंज्ड होते हैं। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। अब जो कोलन कैमा है इनके पास कोई भी सेकेंडरी वाल मौजूद नहीं होती और इनके अंदर जो प्राइमरी वाल होती है वो क्या होती है, आर्थिकंड, वो सख्त होती है, मोटी होती है किनारों मतलब किनारों पर, मतलब कि जो प्राइमरी वाल है सेल्स की वो किनारों पे जाकर मतलब किनारों पर मोटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या पाई जाती है, डेपोजिशन होती है सेलुलोज की। मतलब सेलुलोज की डेपोजिशन की वजह से प्राइमरी वाल्स जो है वो किनारों पर क्या होती है, मोटी होती है। अब इसी तरह ये जो कोलन कैमा सेल्स हैं या कोलन कैमा टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू यंग ग्रोइंग पार्ट्स वेयर सेकेंडरी ग्रोथ हैज़ नो स्टार्टेड। अब प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं लंबाई में इजाफा, पौधे की लंबाई में इजाफा प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। गिर्थ मतलब कि मोटाई में इजाफा सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो जो पौधे की डंडी बन रही होती है, लकड़ी बन रही होती है स्टार्ट में बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी, तो वो लंबी हो जाती है, मोटी नहीं होती। मतलब कि जब वो मोटी नहीं हो रही होती, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो यंग ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं पौधों के, उनको जो कोलन कैमा टिश्यूज़ हैं ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्प इन ग्रोथ एंड बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, मतलब कि पौधों को या पौधों के पार्ट्स को कोलन कैमा सेल्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं और इसी तरह अगर पौधे झुक जाएंगे, बेंड करेंगे तो टूटेंगे नहीं। तो ये सारे का सारा किस वजह से हो रहा होता है, कोलन कैमा सेल्स की वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्लेरन कैमा की। अब इसी तरह स्क्लेरन कैमा की अगर बात की जाए, स्क्लेरन कैमा जो है ये प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग केमिकल सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, पौधों को बहुत ज़्यादा मजबूत मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले सेल्स या टिश्यूज स्क्लेरन कैमा टिश्यू या स्क्लेरन कैमा सेल्स कहलाते हैं। अब ये जो आपके पास स्क्लेरन कैमा सेल्स हैं हैव थिक सेकेंडरी वॉल्स, इनके पास सेकेंडरी वाल होती है जो कि थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन होता है। अब लिग्निन उसके अंदर होता है तो वो मजबूत होती है, इसलिए लिग्निन जो है वो उसको रिजिड और स्ट्रांग बनाती है और ये सेल्स जो हैं वो पौधे को रिजिड बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और ताकतवर बनाएंगे। अब इसी तरह बात की जाए, ज़्यादातर ये जो आपके पास स्क्लेरन कैमा हैं ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं जब वो मैच्योरिटी तक पहुँचते हैं। अब इनका जो मेन फंक्शन है ये मुख्तलिफ पौधों के पार्ट्स को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारे पास जो स्क्लेरन कैमा सेल्स हैं इनकी टाइप्स होती हैं 3, फाइबर्स, सेक्लरेट्स और वेसल्स। ये एक एक पॉइंट करके आपने जो है वो याद करना है। तो ये यहाँ पर आप देखें, अगर हम फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स को हम ट्रैकीड्स भी कहते हैं और ये जो आपके पास ट्रैकीड्स हैं तो यहाँ पर जहन में रखिएगा, दे आर लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल सेल्स। ये जो हैं लॉन्ग होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, सिलेंडर नुमा सेल्स होते हैं। और अगर देखा जाए ये जो आपके पास फाइबर्स हैं ये जाइलम बंडल और बंडल कैप के अंदर पाए जाते हैं। सेक्लरेट्स की बात की जाए ये शार्टर देन फाइबर होते हैं, फाइबर की निस्बत छोटे होते हैं और इनको सीड कोट और नट शेल्स के अंदर देखा जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ये जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स को हम ट्रैकियाई भी कहते हैं। अब ये जो वेसल्स हैं ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बनती हैं एंड टू एंड, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक सेल है, ये इसका एक एंड है, दूसरा एंड एक सेल का, ये आपस में जुड़ते जाएंगे तो इस तरह क्या बन जाते हैं, वेसल्स बन जाते हैं।
अब इसी तरह अगर हम वेसल की बात करें तो ये क्या करते हैं, वाटर कंडक्टिंग पाइप बनाते हैं जाइलम के अंदर। इसके नीचे लिखेंगे वाटर कंडक्टिंग पाइप बनाते हैं जाइलम के अंदर, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब अगर हम डायग्राम की मदद से थोड़ा सा इसको देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स, ये है हमारे पास कोलनकाइमा सेल्स। ये दरअसल ये वाला, ये ऐसे ऊपर वाला हिस्सा दिखाया गया है, अगर इसको लंबा करके ऐसे करके देखें तो ये है। अब इसी तरह इनकी अगर बात करेंगे, ये है आपके पास स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और ये हैं आपके पास स्क्लेरेन्काइमा सेक्युलरिड्स। तो आप लोगों ने जहन में रखना है, यहाँ पर छोटे छोटे पिट्स भी पाए जाते हैं। तो ये है हमारे पास एक आसान और छोटा सा टॉपिक जिसको हमने स्पोल्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स का नाम दिया है।